नमस्कार। हमारा शीर्षक है, क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है? इज एन स्टिंग ऑपरेशन एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी? यहाँ ऑन होना चाहिए, थोड़ा सा शायद गलत है। यहाँ पे निजता पर प्रहार है, ठीक, ऑन है। तो अब हम बात करते हैं। एक खबर अचानक वायरल हुई। एक उच्च पदस्थ अधिकारी को एक खुफिया कैमरे में रिश्वत लेते दिखाया गया। 1 मिनट पहले तक वह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सम्मानित था, अगले ही मिनट उसकी निजता उजागर हो चुकी थी। इस दृश्य ने न केवल राजनीतिक जगत में हलचल मचाई, बल्कि व्यापक प्रश्न खड़ा किया या कर दिया कि क्या स्टिंग ऑपरेशन वास्तव में नागरिक की गोपनीयता पर हमला है या एक आवश्यक सामाजिक उत्तरदायित्व शासन जिसकी वजह से हम समाज में गड़बड़ियों को उजागर कर पाते हैं। यह निबंध इसी प्रश्न को 3 आयामों में विस्तृत तथ्यों, रिपोर्ट, कानून के संदर्भ में उजागर करेगा और साथ में यह दिखाएगा कि कैसे एक ओर प्रेस की आज़ादी है तो दूसरी ओर मौलिक अधिकार में निजता भी है, तो संविधान की रक्षा करता है, जो संविधान की रक्षा करता है। इससे पहले कि हम जवाब खोजें, हम समझ लेते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन क्या है, निजता क्या है। देखिए, निजता किसी की प्राइवेसी, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी निजता, उसकी निजी ज़िंदगी कैसी है, इसके बारे में है ना, हमें जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो उसकी निजता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है ना। तो हम देखते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन एक की टर्मिनोलॉजीज, एक परिचय। स्टिंग ऑपरेशन एक ऐसा शब्द है एक ऐसा गुप्त आधारित सर्वेक्षण कैमरा कार्य है जिसे आमतौर पर धोखे की स्थिति में किया जाता है। प्रायः ये मीडिया के तौर पर उपयोग में लाया जाता है ताकि कोई अपराध करते समय पकड़ा जा सके। यह अक्सर पत्रकारिता का हिस्सा बनता है जहां वह किसी समाज विरोधी कार्य या भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि इसका कोई स्पष्ट व्यापक विधिक ढांचा भारत में नहीं है और यह कई बार निजता के अधिकार के प्रश्न को सामने लाता है कि क्या इसका अत्यधिक उपयोग निजता पर प्रहार तो नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसका है ना, हम समझते हैं पहला आयाम कि स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार हो सकता है। कैसे? यह आयाम उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जहां स्टिंग ऑपरेशन को वास्तव में निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। क्यों हम कह सकते हैं कि ये निजता का उल्लंघन हो सकता है? ठीक है, स्टिंग हम इसमें देखते हैं बिना अनुमति रिकॉर्डिंग निजता का उल्लंघन है। स्टिंग ऑपरेशन की प्रकृति ही ऐसी होती है कि व्यक्ति को अपने बारे में गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया जाता है जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करेगा। यानी किसी व्यक्ति को बिना बताए ही उसके बारे में उसकी प्राइवेसी को लीक कर दिया जाता है, जो सामान्यतः अगर उसके कंसेंट से यानी उसको पूछ कर अगर ऐसा किया जाए तो वो मना कर देगा। सिंपल सी बात है। यह कैमरा उसकी जानकारी या अनुमति के बिना उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैद करता है, जो किसी भी अन्य परिस्थिति में अवैध माना जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और बिना अनुमति किसी की व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करना इसी अधिकार का उल्लंघन है। हम दूसरा लॉजिक समझते हैं इसमें कि निजी मामलों का सार्वजनिक प्रदर्शन सम्मान को नुकसान पहुंचाता है। किसी व्यक्ति की निजी मामले को, है ना, ठीक है, कोई अपराध कर रहा था, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि, लेकिन सार्वजनिक
प्रदर्शन सम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है। जब बिना सहमति किसी की निजी बातचीत या गतिविधि रिकॉर्ड की जाती है तो वह न केवल उसकी निजता का उल्लंघन है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि उस रिकॉर्ड को मीडिया पर प्रकाशित किया जाता है तो निजी जीवन का सार्वजनिक मंच पर खुलासा होने का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। न्यायपालिका ने यह भी माना कि किशोरावस्था के अपराधों का सार्वजनिक जीवन या सार्वजनिक रूप से खुलासा करना निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और यह अधिकार संरक्षित होना चाहिए। कानून की अनुपस्थिति में दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है। भारत में स्टिंग ऑपरेशन पर कोई विशिष्ट नियम या विधि नहीं है, जिस कारण से यह सवाल पैदा होता है कि बिना स्पष्ट दिशा निर्देशों के मीडिया या अन्य व्यक्ति इसे कैसे और किन हदों तक उपयोग कर सकते हैं, अगर वे किसी की अनुमति के बिना उसकी निजी जानकारी लेते हैं। इस स्थिति में यदि कोई झूठा या अप्रामाणिक स्टिंग जारी कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति के निजता अधिकारों के खिलाफ बड़ा प्रहार बन सकता है। इसका जो दूसरा आयाम है वो समझने को नहीं, स्टिंग ऑपरेशन आवश्यक है और कभी कभी निजता से ऊपर सामाजिक हित भी होता है। यानी हम जब एक कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार करता है, ये तो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि निजता पर प्रहार नहीं करता, इस रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यह आयाम उन परिस्थितियों को दर्शाता है जहां स्टिंग ऑपरेशन को लोकहित में आवश्यक उपकरण माना जाता है, खासकर जब भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों और शासन की नाकामी को उजागर करते हैं। ये कुछ देर तक स्लाइड को रोके रखता हूँ मैं, ताकि आप पढ़ सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। अब हम समझते हैं सार्वजनिक हित में पारदर्शिता की आवश्यकता। कुछ मामलों में जनता के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उसका प्रतिनिधि या कोई सार्वजनिक अधिकारी गलत काम कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन अक्सर ऐसी जानकारी सार्वजनिक करता है जो अन्यथा दबाई या छिपाई जाती है। उदाहरण के रूप में भ्रष्ट अधिकारियों या पुलिस बल की गड़बड़ियों को उजागर करने में कई स्टिंग ऑपरेशंस ने समाज को सच्चाई से रूबरू कराया है। पत्रकारिता की आज़ादी और एक जागरूक नागरिकता। मूल अधिकार के रूप में आज़ादी, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 और ए भी एक महत्वपूर्ण मान्यता है।
इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, देखिए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए भी एक महत्वपूर्ण मान्यता है। यह मीडिया को यह अवसर देता है कि वह समाज के सामने ऐसे मामलों को लाए जहां पारदर्शिता की कमी हो सकती है, भले ही वह प्रक्रिया गोपनीय हो। लेकिन प्रेस की आज़ादी असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 इसे कुछ शर्तों के तहत सीमित करता है, जैसे कि डिसेंसी, मोरालिटी और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा। स्टिंग ऑपरेशन को उसी क्षेत्र की कठोर समीक्षा में देखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का पर्दाफाश। जब कोई अधिकारी घूस ले रहा हो, रिश्वत ले रहा हो या कोई अन्य कानून का उल्लंघन कर रहा हो तो स्टिंग ऑपरेशन समाज को सही तथ्यों से अवगत कराता है, जो कानून लागू करने व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता। पारदर्शिता और जवाबदेही न होने पर जनता का भरोसा कम होता है और स्टिंग ऑपरेशन इस भरोसे को ठीक करने में उपयोगी उपकरण बनता है। तो इसका तृतीय आयाम है, अब हम वो समझते हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों ही दायरे निजता और लोकहित महत्वपूर्ण है और संतुलन बनाना लोकतंत्र की चुनौती है। ठीक है, वास्तविकता यह है कि दोनों ही दायरे निजता और लोकहित महत्वपूर्ण है और संतुलन बनाना लोकतंत्र की चुनौती है। नीतिगत नियंत्रण और विधिक ढांचा अनिवार्य। स्टिंग ऑपरेशन को बिना किसी मजबूत कानूनी ढांचे पर छोड़ देना दोनों निजता के अधिकार और सामाजिक हित को जोखिम में डालता है। सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि किन स्थितियों में स्टिंग ऑपरेशन किया जा सकता है और किन स्थितियों में यह निजता अधिकार का उल्लंघन है। 17वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में ने भी कहा कि मीडिया या स्टिंग से जुड़ी निजता की चिंता को दूर करने के लिए एक स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक पद पर किए गए कृत्यों पर अलग मानदंड। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर कार्य करता है तो उसकी गतिविधियां कुछ हद तक सार्वजनिक डोमेन में आती हैं। यदि वह दुरुपयोग कर रहा है तो जनता का जानना आवश्यक हो जाता है, लेकिन निजी व्यक्ति की निजी गतिविधियों को बिना अनुमति लीक करना गलत है। एक तरीके से यह डिस्टिंक्शन सार्वजनिक हित बनाम निजता का उल्लंघन के बीच एक महत्वपूर्ण डिवाइडिंग लाइन है। नैतिकता और पत्रकारिता का सिद्धांत। एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि यदि स्टिंग भ्रामक, प्रेरक या गलत तरीके से तैयार किया जाए तो क्या परिणाम सही होंगे। कई बार प्रलोभन या प्रेरणा से कोई व्यक्ति तो कृत्य करता दिख जाता है जिसे वह सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता, और इस स्थिति में भी प्राइवेसी अधिकार प्रभावित
होते हैं। अब निष्कर्ष की ओर आगे हम बढ़ते हैं कि ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन निजता के अधिकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। कभी कभी यह समाज को भ्रष्टाचार, दुराचार और नीतिगत गड़बड़ियों से अवगत कराता है, लेकिन बिना स्पष्ट कानूनी और नैतिक ढांचे के यह व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत अधिकारों को या पर चोट भी कर सकता है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 महान है और उसे संरक्षित किया जाना चाहिए, पर लोकहित में पारदर्शिता भी आवश्यक है और इसी पारस्परिक संतुलन को कानूनी ढांचे में बैठाना आज की आवश्यकता है एवं प्रासंगिकता भी है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों की निजता और प्रेस की आज़ादी दोनों ही मूल्यवान हैं, पर वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहजीवी होने चाहिए। और इस तरीके से हम एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं जिसमें एक संतुलन हो, जहाँ नैतिकता की पराकाष्ठा और लोकतंत्र का जो उसके बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए।